कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। हेलो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 करेंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। अब इसमें हमें हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं इस पाठ में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। अब दिव्या और जो अनिल है दोनों भाई बहन है। अनिल बड़ा है और जो दिव्या है वो उसकी छोटी बहन है। इसमें बताया गया है कि जो दिव्या है वो पहले से ही कमजोर है, लेकिन अब कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि उसको ना थकान महसूस हो रही है हर समय। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो वहां पे डॉक्टर ने उसे क्या कहा कि लगता है इसको रक्त की कमी हो गई, यानी खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब जब वो टेस्ट कराने के लिए दूसरे कमरे में भेजा दिव्या को, तो वहां पर अनिल को कौन दिखाई दी? अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने पूछा कि अनिल कैसे आना हुआ? तो अनिल ने क्या कहा कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए यहाँ पर भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। जो स्लाइड होती है बच्चों कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, पतली सी कांच की, उसके ऊपर उसका जो खून का टेस्ट होता है वो किया जाता है, ठीक है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, ठीक है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने के लिए गया तो वो दरवाजे पर उसने दस्तक, दरवाजे के बाहर उसने खटखटाया तो अंदर से क्या आवाज आई कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अब जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को अंदर आने के लिए कहा तो जब जैसे ही उसने एंटर करा अनिल ने रूम में, तो उसने क्या देखा कि जो डॉक्टर दीदी हैं वो क्या कर रही हैं? सूक्ष्मदर्शी यानी के माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम बहुत बारीकी से किसी चीज को देख करके मतलब कि उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कर रही थी? एक स्लाइड पर जांच कर रही थी, ठीक है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब जो दीदी थी वो उस टाइम पे वो क्या कर रही थी? जांच कर रही थी, है ना। तो उन्होंने इशारे से ही अपने हाथ से इशारा करके उसको, अनिल को कुर्सी पर बैठने के लिए बोल दिया था। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर दीदी ने क्या बताया? पहले तो अपने साबुन से हाथ धोए और उसके बाद तौलिए से पोंछती हुई वो अनिल के पास आते हुए बोली कि दिव्या को क्या है? अनीमिया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने उनसे क्या पूछा कि अनीमिया होता क्या है, ठीक है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। अब डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि अनीमिया क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके इसके लिए जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खून यानी रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है ना, लाल रंग का दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप के हेल्प से अगर हम ब्लड को देखें तो ये हमें कैसा लगता है? भानुमति के पिटारे के से कम नहीं लगता।
मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। अब जो खून होता है ना, जो रक्त होता है, उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। अब पहला भाग क्या होता है? पहला होता है वो जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कण यानी कि सेल्स, ठीक है। कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु, यानी कि प्लेटलेट, उन्हें प्लेटलेट कहते हैं, ठीक है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण, ठीक है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब बच्चों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है? ये आपको जो दिख रहे हैं, ये है सेल्स, यानी कि इन्हें कहा जाता है कण, ठीक है। तो और ये उसे कैसी लग रही है? छोटी छोटी बालूशाही की तरह, ठीक है। जैसे आपने भी बालूशाही देखी होंगी, है ना? तो बिल्कुल ये उसी के शेप जैसी होती हैं। तो दीदी ने क्या बोला? हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से दबे हुए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बीच में से दबा हुआ है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। मतलब सिर्फ एक बूंद में ही इनकी जो ये जो कण होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो किस में होती है? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। अब जो रक्त होता है हमारा, वो हमें रेड कलर का, लाल रंग का क्यों नजर आता है? इन्हीं कणों की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये जो कण होते हैं इतने, अब जैसे कि आपने पढ़ा इसमें कि एक बूंद में भी कम से कम लाखों की संख्या में होते हैं ये कण, है ना? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जब इकट्ठे होते हैं, है ना, हमारी बॉडी में, तो इसी वजह से हमारा जो खून है वो लाल रंग का नजर आता है, ठीक है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। अब हम जब सांस लेते हैं, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, तो उसको शरीर में पहुंचाने के लिए, हर एक हिस्से में शरीर के पहुंचाने के लिए ये जो सेल्स होते हैं यही काम करते हैं, ठीक है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। अब ये जो कण होते हैं, इनका जीवन काल मतलब इनकी जो लाइफ होती है वो कब तक की होती है? 4 महीनों की, ठीक है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। अब दीदी ने क्या बताया, डॉक्टर दीदी ने, कि जो ये जो कण होते हैं ये धीरे धीरे करके इनकी जो लाइफ होती है वो खत्म होती रहती है, ठीक है। मतलब जैसे कुछ आज खत्म हो गई, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन, इस तरह से। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अब अनिल को क्या लगा कि ये अगर 4 महीने में खत्म हो जाते हैं फिर तो ये पूरी तरीके से खत्म ही हो जाते होंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। अब जो कण नष्ट हो जाते हैं 4 महीने में, ठीक है, तो उनकी जगह पर जो नए कण होते हैं, जो नए सेल्स होते हैं, वो बनते रहते हैं समय समय पे, ठीक है। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच का जो भाग होता है, मज्जा, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, कारखाने जैसे होते हैं, ठीक है, बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, उन वो वहां पर वो बनते रहते हैं, ठीक है, उनके बढ़ने का वो काम करते हैं, ठीक है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है, ठीक है। अब इनके लिए
इन कारखानों में किस चीज की जरूरत होती है, कब बनते हैं ये, जब प्रोटीन, लौह तत्व यानी कि आयरन और विटामिन, ये सारे कच्चे माल की इनको क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है, बनने के लिए ये पौष्टिक आहार लेते हो, ठीक है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब ये वाले जो तत्व होते हैं यानी प्रोटीन, आयरन और विटामिन, ये इन सारी चीजों में होते हैं। तो अगर कोई इन चीजों को खाता है तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये बनते रहते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अब जो कोई इन चीजों को सही तरीके से ग्रहण नहीं करता, खाता पीता नहीं है, है ना, तो क्या होता है कि ये जो कारखाने होते हैं, ठीक है, जहां पर हमारे कण बनते हैं, तो वो बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जब उन्हें कच्चा माल जो है ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, है ना, तो वो कैसे बन पाएंगे। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। तो लाल कणों की कमी, लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि जब ये लाल कण बनने बंद हो जाते हैं तो हमारे खून में कमी आ जाती है, इसी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। अब अनिल ने क्या पूछा कि क्या हम ये संतुलित आहार जो होता है इसे लेने से ही क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं। तो दीदी ने क्या बोला, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी, ठीक है। मतलब पौष्टिक आहार जो सही तरीके से जिनको खाना पीना नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अब ये और किस वजह से हो सकते हैं, पेट में कीड़ों के हो जाने की वजह से। ये कीड़े प्राय दूषित जल में और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब जैसे हम कोई दूषित जल, जो खराब पानी होता है वो पी लेते हैं, या कोई खराब खाने की जो चीजें होती है वो खा लेते हैं, तो ये इस वजह से भी हमारे पेट में क्या होते हैं, कीड़े हो जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो उन्होंने क्या बताया कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पूरी सफाई से जो खाना बना हुआ हो, हमें सिर्फ वही खाना खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हमें हाथ धो लेने चाहिए और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं। अब दीदी ने क्या बताया कि एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। मतलब जमीन पर ही इनके ऊपरी जो सतह होती है जमीन की, उनके अंडे पाए जाते हैं, ठीक है। इन अंडों से क्या होता है, लार्वा उत्पन्न होता है जो त्वचा के रास्ते हमारे जो शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। आंतें किसे कहते हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारे आंतों में अपना वो घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक तो नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमें शौच के लिए शौचालय में ही जाना चाहिए, ठीक है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल ने बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अब जब अनिल को रेड ब्लड सेल के बारे में पता चला तो उसने कहा कि दीदी, आपने तो सफेद कण और बिंबाणु के बारे में भी कहा था, शरीर में उनका क्या काम है। तो दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। अब दीदी ने क्या बोला कि जो सफेद कण होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही कहलाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर करने नहीं देते। अब जो रोगाणु होते हैं यानी कि जो बीमारियां होते हैं, जो वो हमारे शरीर पर धावा बोलती हैं, है ना, मतलब हमारे को
जब हमें कोई बीमारी लगती है तो हम पे धावा बोलती हैं, वो है ना जो रोगाणु होते हैं। तो कोशिश कर तो ये जो सफेद कण होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उनसे वो डटकर मुकाबला कर सकें। ठीक है, और जहां तक संभव हो पाता है वो रोगाणुओं को, जो बीमारियां होती है वो उनको हमारे शरीर में घर बनाने नहीं देती हैं। ठीक है, तो दीदी ने क्या कहा, बस संक्षेप में यूं मान लो कि ये वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, एक तो वो वीर सिपाही होते हैं हमारे शरीर के, और दूसरा वो बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब बच्चों जैसे मान लो कि आप हाथ कट जाता है जैसे, है ना, तो उसमें से खून निकलता है। ठीक है, तो उस खून को वो कुछ टाइम बाद वो खून कैसे रुक जाता है। ठीक है, उसी का ही जो काम है, उसी में जो हेल्प होती है वो हमें प्लेटलेट करके देती है। ठीक है, जो बिंबाणु होते हैं वो उसमें हमें मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा होती है उसमें क्या होती है, विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जब हमारी स्किन कट जाती है तो उसकी जो दीवार में मकड़ी के जाले की तरह वो बुन देती है। ठीक है, बिंबाणु इस जाले से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, यानी जो प्लेटलेट्स होती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, ठीक है, उनसे वो चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। मतलब जो कट जाती है हमारी स्किन, वो क्या होती है, भर जाती है, और जो रक्त होता है वो निकलना, बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब वो बाहर रक्त को निकलने नहीं देती, उससे चिपक जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है बिंबाणुओं का। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अब अनिल ने क्या पूछा कि अगर घाव बहुत ज्यादा गहरा हो तो खून तो बहता चला जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने उससे क्या कहा कि उस व्यक्ति को हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर कभी कभार क्या हो जाता है कि हमें उस घाव पर टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर पर के पास पहुंचने तक के समय में हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पे चोट लगी है वहां पर एक साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि रक्त होता है उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है। ठीक है, तो वो बहना थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए जिसको चोट लगी होती है उसको थोड़ा फायदा होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। लेकिन अब किसी को बहुत ज्यादा चोट लग गई है ना, बहुत ज्यादा खून बह गया है उसका, तो क्या हो जाता है कि कभी उसको उस टाइम पे खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने क्या बोला, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। दीदी ने क्या कहा कि जो रक्त है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मतलब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका। ठीक है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ उसी ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, अब अनिल ने क्या पूछा कि अगर सेम उसी ग्रुप का कोई ब्लड अगर व्यक्ति ना मिले देने के लिए तो क्या होगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अब दीदी ने क्या कहा कि ऐसी इमरजेंसी जब पड़ती है तो इसीलिए क्या बनाए गए हैं, ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। ठीक है, जो ब्लड बैंक होते हैं बच्चों, उसमें
सारे ग्रुप के जो ब्लड होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के ब्लड होते हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। तो दीदी ने क्या जवाब दिया, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब दीदी ने क्या बताया कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी रक्तदान नहीं कर सकते हो, और रक्तदान कौन कर सकता है, जो 18 साल का हो, ठीक है, या 18 से ऊपर का हो, और जो स्वस्थ व्यक्ति हो, ठीक है। एक समय में उनसे लगभग कितना ब्लड लिया जाता है, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं बच्चों के रक्तदान करने से क्या हो जाता है कि कमजोरी आ जाती है, लेकिन दीदी ने बताया कि ये विचार बिल्कुल निराधार है, बेकार, सही नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। दीदी ने बताया कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, अगर थोड़ा सा खून हम अगर किसी जरूरतमंद के लिए भी दान कर दे तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने क्या करा, उसे शाबाशी दी, शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, इसमें आपने हमारे शरीर के बारे में और हमारे शरीर में बहते हुए खून के बारे में यानी रक्त के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, आपने इसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। उनके क्या क्या काम है, क्या क्या काम करते हैं, वो हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं, हमारे लिए कैसा खाना ज़रूरी है, ठीक है, हमें हाथ धो के खाना चाहिए, नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। ये सारी जानकारी आपने इसमें पढ़ी, और ये जानकारी जितनी भी थी हमें किसने दी है, यतीश अग्रवाल ने, ठीक है। ये इसके लेखक कौन है, यतीश अग्रवाल। प्रश्न अभ्यास पहला, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, फिर घायल व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। अगला है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में क्या दिखते हैं, हमें रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी इसमें उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस का प्रयोग करना चाहिए, इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में मिलते हैं, ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है, ठीक है। अगला है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, इनसे बचने के लिए सफाई से बने खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, है ना, जो सफाई से बना हुआ खाना हो हमें वही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए और साफ जल पीना चाहिए। हमें कभी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए क्योंकि जमीन की ऊपरी सतह पर एक प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, ये अंडों से उत्पन्न लार्वे की सहायता से शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए नंगे पांव कभी घूमना नहीं चाहिए। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, है ना। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है।
ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहां से लिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। अगला है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल कण। ठीक है। रक्त में हेमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अब हेमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? लोहा। ठीक है, आयरन यानी कि। फिर अगला है, बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? बिंबाणु यानी प्लेटलेट। प्लेटलेट की कमी अगर होगी किसी में तो उसे कौन सी बीमारी पाई जाएगी उस व्यक्ति में? डेंगू की। ठीक है। भाषा की बात। अब इसमें बच्चों 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। ये वाक्य आया था पाठ में, है ना, होते होते। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब 4 महीने पूरे होने से पहले ही वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। अब जैसे बनते बनते हैं, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते और करते करते, तो इनके वाक्य बच्चों आप खुद भी बना सकते हो। जैसे बनते बनते आप क्या कर सकते हो? जैसे आप लिख सकते हो, आज मेरा काम बनते बनते रह गया, मैं स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते मेरी ट्रेन छूट गई, है ना। और लेते लेते भी आप बना सकते हो और करते करते भी। ठीक है, आज मैं होमवर्क करते करते थक गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इनके वाक्य बनाओगे। ठीक है। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। यहाँ पर भी बच्चों किनारे किनारे और दूर दूर आया है वाक्य में, है ना। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ क्या है? भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ क्या है? किनारे से लगा हुआ। दूर दूर का मतलब क्या है? बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, उनके अर्थ लिखिए। जैसे ठीक ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? एकदम सही। ठीक है। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का क्या होगा? हर वक्त। फिर है कहीं कहीं, कहीं कहीं का क्या होगा? किन्हीं जगह पर। घर घर, हर घर में। क्या क्या, मतलब कौन सी। ठीक है। अब बच्चों, अब इनके अर्थ लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनके वाक्य आसानी से बना सकते हो। जैसे पहला क्या है? ठीक ठीक यानी एकदम सही। तो हम इसका क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे वो बिल्कुल ठीक ठीक काम कर लेता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? घड़ी घड़ी यानी हर वक्त। वो मेरा भाई मुझे घड़ी घड़ी परेशान करता है। ठीक है। कहीं कहीं यानी किन्हीं जगह पर, है ना, या कुछ जगहों पर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि रास्ते में हमने कहीं कहीं पर ही पेड़ दिखाई दिए। फिर है घर घर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अ, दिवाली की तैयारियां घर घर में चल रही हैं। ठीक है। फिर है क्या क्या यानी कौन सी, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आज तुमने बाजार से कौन कौन सी चीजें खरीदी, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके वाक्य बना सकते हो। अगला है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला क्या था? भानुमति का पिटारा। इसका अर्थ क्या है? कि अलग अलग तरह की वस्तुएं। ठीक है। फिर अगला है दस्तक देना।
दस्तक देना का क्या अर्थ है? खटखटाना। ठीक है। फिर क्या है? धावा बोलना, हमला करना या फिर आक्रमण करना। फिर है घर करना। घर करना यानी कि अपनी जगह बनाना या फिर अपना स्थान बनाना। अगला है पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। ठीक है, अब बच्चों इनके अर्थ यहाँ पर है, इन मुहावरों के। ठीक है, अब आप इनके वाक्य बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है? भानुमति का पिटारा। तो इसका आप क्या बना सकते हो कि जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। ठीक है, फिर अगला क्या है? दस्तक देना यानी कि खटखटाना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गया। ठीक है, हमला करना, इसका भी आप बना सकते हो। ठीक है, घर करना और पीठ ठोकना। आगे है कुछ करने को। इसमें पहला है ब्लू बेबी। क्या है? अब ब्लू बेबी किसे कहते हैं? नवजात शिशु यानी कि जो न्यू बॉर्न बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर हृदय कमजोर हो उनका तो उससे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं करता। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो दिल होता है, उनका हृदय जो होता है वो कमजोर हो तो उससे पर्याप्त रूप से क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो पीला पड़ने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि उनको खून सही तरीके से उसमें कमी हो जाती है उनके खून में। फिर अगला है रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु यानी प्लेटलेट का कार्य क्या है? जब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग यानी प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये आपने पाठ में पढ़ा था, है ना? रक्तदान के लिए कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? अगर जैसे हमने रक्तदान करा है एक बार, है ना, तो हम उसके बाद दोबारा अगर करना चाहते हैं तो वो कितने समय में कर सकते हैं? ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं 6 महीने के बाद। ठीक है, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।